गुजार फर्जंद है आपके बाप का। इधर आप भाई एक इधर स्टेज मेरा जी एक नीला जी यहाँ पर साथ भाई आप इधर आए बाकी साहब क्या तभी भाई पीछे हो एक यहाँ पे भी लोग कर लीजिए या तो ताकू साहब ने उठाया या फिर जुल्फ़िकार भाई ने उठाया और इन लोगों ने कामयाब रंगमात दिए और दुनिया को बताया कि हम हैं माशाल्लाह। तो इन बड़े लोगों की तारीफ। और मैं बट साहब आपके तवज्जुह से आरिफ भट्ट हमारे भाई शल्ला ज़िया निशानी फेम स्क्रीन फेलो के मारूफ सिंगर और नरमा साज के इब्तदाई साथियों में से आप तो कलकत्ता में गया हूँ तो पता ये लगा कि 10 लाख रुपया राशिद खान दरबारी गाने का लेता है। इधर दवाई भी नहीं मिलती तो दरबारी में मेहनत करके 20-25 साल जाने क्या था उसका कुछ हाल नहीं। तकरीर करने से कोई मुझे फायदा नहीं होना, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आर्टिस्टों की इज्जत नफ्स का ख्याल करें। आर्टिस्ट की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी उम्र गुजरने के बाद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसकी हिफाजत खामोशी के साथ प्यार के साथ अगर हो जाए और कोई जैसे वो अगर हम टर्की का डांस देखें तो मैंने किसी से पूछा पूर्णिया में मौलाना रूम के दरबार पे कि यार ये इस तरह हाथ करके और इस तरह हाथ करके ये घूमता क्यों है? उसने कहा कि ऊपर से मांगता है नीचे से देते, इसकी टेक्निक दे रही है। तो जो हम लोग मांगे तो फिर मंदिर पाक से मांगे तो फिर उन हस्तियों से मांगे और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस काबिल हो जाए कि कुछ लेना न पड़े। लेकिन आखिर में मैं रणबीर आफरीदी खुद से एक बाकमाल आर्टिस्ट भी है और वो क्या कहते हैं जिसके दिल में दर्द नहीं किसी के लिए तो उसकी क्या तस्वीर है। और वरना तो वो है कि वो फिराक और विसाल कहाँ, वो रोज़ो शको माओ साल कहाँ, दिल तो दिल को दबाव भी ना शोरा है सोता है खतरो हाल कहाँ, वो फिक्र दुनिया में सर दबाता मैं कहाँ दबाता। इतना बड़ा बवाल, इतना पेश, इतना गाना बजाना, इतनी बड़ी मुहावरे, इतनी प्रॉब्लम चलो भाई व्यवस्था है। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करें और एक हो गए तो
मुकाबला में लेकर मैं वो मुझको मेरी जान को लगा ये कैसा होगा। उस्ताद नजरुल खान साहब का चेक वसूल करने के लिए तशरीफ लाएंगे उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब। और आपको चेक देने के लिए तशरीफ लाएंगे उस्ताद ताफू खान साहब। आप ताफू खान साहब से चेक वसूल करेंगे। नजरुल खान साहब कमाल अहमद साहब थोड़ी सी सोचो शाहरुख भाई होगी। पंजाबी को पंजाबी की तरह और उर्दू को उर्दू की तरह कंपोज किया, दोनों जुबानों में हक अदा किया। बहुत बहुत प्यारे बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, सुपरहिट नगमों की एक ना थमने वाला तूफान जो है वो उनका है और वो है हमारे कमाल अहमद साहब। एक से बढ़कर एक सुपरहिट नगमा कमाल अहमद साहब के दोनों बच्चे यहाँ तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। सलाउद्दीन भाई और शाहिद कमाल साहब आप तशरीफ लाइए और आपको चेक देने के लिए तशरीफ लाएंगी लेजेंडरी पॉप स्टार हुमैरा अरशद साहब। भाईजान आप तकलीफ में खड़े हैं, वो भाईजान अल्लाह आपका भला करे, प्लीज कुछ तो फिक्र का ख्याल करो यार। इतने अजीम लोगों की बात हो रही है, फिर इंसान को दो लोग जहन में आया तो हम कौन से दुनिया करे भाई, हम तो इस काम के लिए अदायगी। मोइन साहब ये बातें नहीं करते थे जो आपको आती हैं, ये तब आती है जब निसार बज़मी से गंडा बनवाए। क्या बातें कर रहे हैं? खुश रहें आप, खुश रहें। अच्छा जी, एक ऐसी शख्सियत जो हर दौर में मेरे दिल के बहुत करीब रहे और जब से मुलाकातें हुई बड़ा लंबा कोई 25 वर्षों का न्याज़बंदी का ताल्लुक रहा। भाईजान शौकत अली साहब, हमारे शौकत अली साहब, शेर पंजाब शौकत अली साहब। शौकत अली साहब का एक उनका शेरों जैसा फर्जंद अमीर शौकत अली वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, अपने बाप की बिल्कुल कॉपी हैं। I'm getting
گاتی ہوں, ساری دنیا گاتی ہے, اور کبھی کوئی فنکشن اس کے بغیر نہیں ہوا آج تک. اولاد میری پت رکھی ہو بھلا جڑے لارڑ. استاد عاشق حسین صاحب کے فرزند اکرم بھائی یہاں تشریف لائے ہیں. تیرے عشق نچایا تھیا تھیا. اور آپ کو چیک نہیں تشریف لائے کہ خان صاحب رفاقت علی خان صاحب, استاد رفاقت علی خان صاحب. اور ایک اور بہت بڑا خانوادہ ہے جس کا بھی ہماری موسیقی, ہماری انڈسٹری, ہمارا ملک, ہماری قوم حق ادا نہیں کر سکتی, اور وہ ہے رشید اترے صاحب کا خانوادہ. اور رشید اترے صاحب کے جو بہت ہی کامیاب فرزند ہوئے وجاہت اترے بھائی, ان کے لیے بھی تو تعریف. وجاہت اترے صاحب ایک ایسے موسیقار تھے کہ ایسے بھی فرائیڈیز انہوں نے دیکھے ہیں کہ ایک ہی دن آپ کی 4 فلمیں لگی ہیں اور 4 سپر ہٹ ہوئی ہیں, اور ایک میٹنی میں 24 ہٹ گانے دے کے نکل گئے. سونی دی کبھی بھی اسی میں تھا, اور صاحب جی کے گانے بھی اسی میں تھے, سارا صاحب کے گانے بھی اسی میں تھے, شیر خان کے گانے بھی اسی میں تھے. یہ وہ لوگ تھے قسم سے, انہوں نے اتنا ٹائم دیا اس پروجیکٹ کو, اور تبھی آج مطلب میں جو بات کر رہا تھا 50-60 سال کے گانے ہیں, اور ان کو شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے. یہ بات تو میں گزارش کروں گا بھائی علی اترے صاحب سے, وجاہت اترے صاحب کے فرزند خود موسیقار ہیں ماشاءاللہ. رشید اترے صاحب کے لائق شاگرد اور پاکستان کے لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر جناب ذوالفقار علی صاحب. لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈولنا. اور ایک ایسے موسیقار جنہوں نے جو بھی گانا بنایا سپر ہٹ ہوا. پاکستان کے پہلے موسیقار جنہوں نے 4 ماسٹرز کیے ہوئے, پڑھے لکھے دستاریف لوگ, اور موسیقار بھی بڑے لاجواب. خدا بندہ ایک ایسی یاد سی جلدی ایسی ہے. خلیل احمد صاحب کا چیک وصول کریں گے, ان کے فرزند خالد خلیل احمد صاحب. آپ ماشاءاللہ ریجنل ہیڈ ہیں حبیب بینک کے.
ایک ہماری بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ماجی جو ہیں، آپ میرے رسول ہیں، ماجی جو ہیں وہ ذرا پردے دار ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ ان کا چیک ان کی نشست پر پہنچا دیا جائے اور ان کو کور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بہت ہی خوبصورت چیک ہے، خوبصورت شاعر کا چیک ہے، اور وصول کرنے کے لیے ایک اس ملک کی ایک خوبصورت ترین ہیروئن جو ہے وہ تشریف لائیں گی۔ میری مراد میڈم رشو صاحبہ سے ہے اور وہ تسلیم فاضل صاحب کا چیک وصول کریں گی، ہمارے عظیم شاعر۔ کما کر بھیجتے ہیں تو اللہ میاں کے پاس جا کر انہوں نے مجھے اپنی بیوی سمجھا کہ یہ چیک میرا جو یہ ان کا بھیجا ہوا ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لڑکے رحمت بڑی جنت میں بہت اونچا مقام دے، جتنے بڑے شاعر تھے اس سے بھی اچھے ایز اے پرسن ہی واز ونڈرفل پرسن، بہت اچھے تھے۔ اور دنیا ان کی وہ کہتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے جو میں آج آپ کو بھی بتا دوں، وہ کہتی تھی آرام سے بولا کرے، سمجھ نہیں آتی آدھے لفظ کھا جاتے ہیں، کہتے تیز بولتا ہوں، تیز چلتا ہوں، تیز لکھتا ہوں، تیز بنوں گا۔ اور 35 years old he was when he died, he was 35 years old، اور اس میں مرد بالکل جوان اور ایک ینگ ایج ہوتی ہے۔ بہرحال چلے گئے مگر ہم سب کے دل سے نہیں گئے، اللہ ان کے درجہ کرے۔ بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں بھائی اجمل دیوان صاحب کا، میرے دوست، میرے یار، جو ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ وہ کہاں پڑے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے بسر احترام بہت
ادب سے, بہت پیار سے, کیونکہ آپ یقین کریں میں ان کے گھر کو بھی اپنا مشہور خانہ سمجھتا ہوں. یہ پاکستان میں میوزیشین پروڈیوس کرنے کی فیکٹری ہے. یہ پاکستان میں اتنے بڑے قد کے موسیقار ہیں, اتنے بڑے قد کے میوزیشین ہیں کہ صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے ہر بچے کو بہت غیرت سے تیار کیا, اور ان سب نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور عزت کمائی, نام کمایا. تاپو صاحب کے شاگردوں نے بھی نام کمایا, تاپو صاحب کے قریب سے جو گزر گیا اس نے بھی عزت اور نام کمایا. تو یہ ہماری میوزک انڈسٹری کے سائنسدان ہیں, انوینٹر ہیں, انوینٹ کرنے والے لوگ ہیں. نیا کام کیا ہے, نئی تحقیق کی ہے ہمیشہ, اور نئی چیزیں ہمیں سنائی ہیں. مطلب سینہ بسینہ ان کے بھی چیمپئن ہیں, لیکن انوینٹ کرنے کے بھی انوینٹر نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں جنوبی ایشیا کے پہلے انوینٹر ہیں جنہوں نے نئے ٹھیکے, نئی چالیں, نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور ان کو رائج کیا ہے اور 40-50 سال لوگوں کو سنایا ہے. اور بالکل بالکل, اور میں گزارش کروں گا کہ اسٹینڈنگ اوویشن دیا جائے میرے باپ کی طرح محترم استاد الطاف حسین المعروف تاپو خان صاحب اور بھائی طارق تاپو صاحب.
रिलेटेड लोग हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी एफर्ट करके अपने काम छोड़ के कराची से लाहौर आए, सबको कांटेक्ट किया, पर्सनली जाकर उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया और पता किया और आए और पहुंचे और ये सब किया। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वरना हमने तो वादे ही सुने हैं जो कभी वफा नहीं हुए। और इन्होंने प्रैक्टिकल इस बात का सबूत दिया है कि म्यूजिक फील्ड एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है। मुझे किसी ने सवाल किया कि हाँ जी म्यूजिक ये वो फलां, मैंने कहा कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई सिंगर, कोई शायर दहशतगर्द पैदा हुआ है? हरगिज़ नहीं। बोलिए कि नहीं? किसी ने वायरस क्रिएट किया? हरगिज़ नहीं। ये तो वो कौम है जो इनोसेंट कौम है। अल्लाह ताला की बेरहमत भी है और अल्लाह ताला की कोई ये मखलूक को इस सॉफ्ट हार्टेडली, सॉफ्ट स्पोकन और अपने फन से बहुत ही ज्यादा उनको एक इंसानियत के रास्ते पर लाते हैं और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कल्चर की प्रमोशन के लिए शायरों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का, सिंगर्स का, फनकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है और किसी मुल्क की पहचान उसका आला कल्चर होता है। थैंक यू सो मच। ये सारा क्रेडिट जो है EMI पाकिस्तान का है, अमीन रियाज साहब का है और उनके जो टीम है EMI पाकिस्तान की जो ऑपरेट करती है, निशान चौधरी और हमारे दीगर जो मौजूद हैं, उन सब दोस्तों का जो कॉर्पोरेट सेक्टर से या सोशल मीडिया सेक्टर से रॉयल्टी जनरेट करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं और उसके बाद फनकारों को उनका हक पहुंचाते हैं, अपने भी पैसे रखते हैं, फनकारों को भी पहुंचाते हैं। इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, हमने किसी को कोई फेवर नहीं किया। फेवर तो हमें शौकत अली साहब ने दिया जो हमें कमाने दे रहे, फेवर तो हमें जुल्फ़िकार भाई ने दिया, उस्ताद महबूब खान साहब ने दिया है, उस्ताद सत्तू खान साहब ने दिया है, मुजाहिद भाई ने दिया है, बख्शी वजीर साहब ने दिया है, जुल्फ़िकार भाई ने दिया है, कमाल अहमद साहब ने दिया, खलील अहमद साहब ने दिया। तो ये सब लोग तो हमारा सरमाया है और बाकायदा सरमाया है। तो देखिए ये सरमाया है तो तकसीम हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आज माशाल्लाह से हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं और मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं आज इतने लेजेंड जो है उनके दरमियान बैठी हुई थी और कुछ तो मैंने चेक भी लिया, बहुत खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो लेजेंड बहुत ज़्यादा कमर्शियली नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि डिजिटली उन्हें किसी चीज़ का भी शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है जितनी अब के लोगों को है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ तनवीर भाई को कि तनवीर भाई ने या EMI कंपनी ने जो ये इतना खूबसूरत इक़दाम किया है और बेशक कि वो भी इसमें से अपना हिस्सा रखते ही होंगे, लेकिन किसी मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ी आजकल नेकी की बात है। तो इसमें इतने बड़े जो लेजेंड हैं जो वाकई में पाकिस्तान का फख्र है, जिनके वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही पाकीज़ा मकाम रखती है, इतने बड़े बड़े लेजेंड लोग जो हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी बहुत आज सरप्राइजिंग ये सारी जो पार्टी थी या जो भी यहाँ पे हुआ, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। और मैं ये चाहती हूँ कि और भी जो इदारे हैं वो भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करें ताकि जो हमारे आर्टिस्ट या हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे सीनियर्स जो हैं या जो जूनियर भी हैं जो हक रखते हैं कि वो उनकी मदद की जाए या उनकी जो उन्होंने कौम की खिदमत की जाए। मदद भी नहीं उसको कहा जा सकता, जो कौम की खिदमत की है उसके सिले में कौम भी उनकी खिदमत करे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगेन मैं तनवीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी बिल्कुल हकीर सी नतीज को यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत बची। और मैं ये सबको दिल से जो है वो मुबारकबाद देती हूँ। और ये सारी कोशिश तनवीर भाई की जो है एक फैक्ट तनवीर भाई के लिए